राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद शहर में एक सड़क का नाम दुर्गा भाभी मार्ग है। हो सकता है कि नौजवान पीढ़ी को दुर्गा भाभी के संबंध में कम या कतई जानकारी ना हो। वह शहीद भगत सिंह की परम सहयोगी थी। दुर्गा भाभी, जिनका पूरा नाम दुर्गा देवी बोहरा था, उन्होंने एक बार पत्नी बनकर भगत सिंह को पुलिस से बचाया था। उन्हीं को लेकर भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव में तनावपूर्ण संबंध पैदा होने के दावे किए जाते हैं। कैसे और क्यों बनना पड़ा था दुर्गा भाभी को भगत सिंह की पत्नी, चलिए जानते हैं। भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथी राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1927 को लाहौर के गोरे पुलिस अफसर जेपी सैंडर्स की हत्या की। उसके बाद वे मौका वारदात से फरार हो गए। पंजाब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश मारने लगी। सारे लाहौर को घेर लिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। तब भगत सिंह के साथियों ने तय किया कि दुर्गा भाभी को भगत सिंह की पत्नी बनाया जाए। दुर्गा भाभी ने इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई। दुर्गा भाभी तय जगह पर पहुंची। वहां पर भगत सिंह मौजूद थे। तब उनकी गोद में उनका 3 साल का पुत्र सव्यसाची भी था। तब भगत सिंह एंग्लो इंडियन लूप में दुर्गा भाभी के साथ लाहौर से निकले थे। वे पुलिस की पैनी नजरों से बचने के लिए विवाहित इंसान बनने की कोशिश में सफल रहे। दुर्गा भाभी इस दौरान उनकी पत्नी बनने का रोल कर रही थी। उनके साथ सुखदेव भी थे। कुछ एक जगहों पर पुलिस ने उन्हें रोका भी, लेकिन फिर जाने दिया। वे लाहौर रेलवे स्टेशन से निकल आए। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी हो जाती है। उनका संगठन बिखर सा गया। उसके बाद दुर्गा भाभी ने 1940 में लखनऊ के कैंट इलाके में एक बच्चों का स्कूल खोला। उससे वह दशकों तक चलाती रही। दुर्गा भाभी 1970 के दशक तक लखनऊ में ही रही। फिर उन्होंने अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ गाजियाबाद में शिफ्ट कर लिया। दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को पंडित बाके बिहारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता इलाहाबाद एक कलेक्ट्रेट में काम करते थे। उनका छोटी आयु में ही विवाह लाहौर के भगवती चरण बोहरा के साथ हो गया। भगवती चरण बोहरा राय साहब का पुत्र होने के बावजूद अंग्रेजों की दासता के देश को मुक्त कराना चाहते थे। वर्ष 1920 में पिताजी की मृत्यु के पश्चात भगवती चरण बोहरा खुलकर क्रांति में आ गए और उनकी पत्नी दुर्गा भाभी ने भी उनका पूर्ण रूप से सहयोग किया। मार्च 1926 में भगवती चरण बोहरा व भगत सिंह ने संयुक्त रूप से नौजवान भारत सभा का प्रारूप तैयार कर लिया और रामचंद्र कपूर के साथ मिलकर इसकी स्थापना की। कहते हैं कि दुर्गा भाभी का काम साथी क्रांतिकारियों के लिए राजस्थान से पिस्तौल लाना व ले जाना था। चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते वक्त जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी, उसे भी दुर्गा भाभी ने ही लाकर उन्हें दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना भी दुर्गा भाभी से मिलने उनके गाजियाबाद स्थित आवास में 1995 में गए थे। खैर, दुर्गा भाभी का 1999 में गाजियाबाद में निधन हो गया। उसके बाद उनके राजनगर स्थित घर के पास ही दुर्गा भाभी मार्ग और पार्क बने। दुर्गा भाभी की मृत्यु के बाद उनका परिवार कनाडा जाकर बस गया। लगातार ऐसी खबरों के लिए बने रहें एपेक्स न्यूज इंडिया के साथ।